नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार इस खास एपिसोड में आपका बहुत स्वागत करता हूं। किन किन खबरों पर आपको नज़र रखनी चाहिए, इस खास एपिसोड में उन सभी खबरों पर चर्चा की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिलेवार ढंग से एक एक खबरों पर चर्चा करना। सबसे बड़ी खबर तो लखनऊ से ही है आज के दिन, क्योंकि कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन लखनऊ में भी होने जा रहा है। कॉकरोच पार्टी ने तय की थी कि वो इस दिन लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आइसा ने इस प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों के इको गार्डन में जमा होने की संभावना है। इसमें कॉकरोच पार्टी जिन्होंने बनाई है उनके भी लखनऊ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र और युवा इको गार्डन में जमा होंगे। उन्हें आइसा और अभिजीत दीपके दोनों लोग संबोधित करेंगे। आइसा के पदाधिकारी भी रहेंगे। मैं बता दूं कि लेफ्ट का स्टूडेंट विंग है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, और उसका प्रोटेस्ट मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद लखनऊ में होने जा रहा है। 4 प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिनमें भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुआ है, कॉकरोच पार्टी और तमाम विपक्ष की पहले से ये मांग रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लखनऊ के इको गार्डन के इस प्रोटेस्ट में भी इस मांग को दोहराया जाएगा। इसके अलावा नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोजगार मिले, इसकी मांग को भी दोहराया जाएगा। तो एक बड़ी गहमा गहमी रहेगी और ये देखना होगा कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था कॉकरोच पार्टी का, उसके बाद अब लखनऊ में, जहाँ की अगले 6-7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, वहाँ आइसा के साथ मिलकर कॉकरोच पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो क्या संबोधित करते हैं, क्या बोलते हैं। दूसरी खबरों की ओर बढ़ें जिन पर आपको नज़र रखनी होगी, वो सीएम के दौरे से भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस में रहेंगे। पूरे दिन का उनका कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जो 12 साल पूरे हुए हैं और भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का नरेंद्र मोदी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, उसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के दौरे पर रहेंगे। वो काशी जाएंगे और वहाँ पे चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां तमाम जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में वो लोगों को बताएंगे। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना और तमाम दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों को, जिनमें कि विश्वकर्मा योजना के भी लाभार्थी हैं, जिनको टूल्स दिए जाते हैं इस योजना के तहत लोगों को, जिससे वो अपना काम कर सकें, उन लाभार्थियों को भी सीएम यहाँ पर सम्मानित करेंगे और उनको उस योजना का लाभ प्रदान करेंगे मंच पे। इसके अलावा आजमगढ़ के दौरे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, यानी बनारस में 12 को रहेंगे और 13 को वो चले जाएंगे आजमगढ़, वहाँ भी जनसभा को संबोधित करेंगे। खैर ये तो एक दिन बाद की बात है। आज के दिन और बड़ी क्या खबरें हैं इसके बारे में चर्चा करें तो एक बड़ी खबर टीचर से संबंधित है। शिक्षकों के तबादले बहुत सुर्खियां बनते हैं और 12 जून से शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसमें जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं, इनके तबादले की शुरुआत होगी। इसके तहत 12 तारीख को DIOs जो भी सरप्लस सीटें हैं उनकी लिस्ट जारी करेंगे वेबसाइट पे, और 18 तारीख तक जो भी इच्छुक और पात्र शिक्षक होंगे वो 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 25 जून तक उनके एप्लीकेशन का परीक्षण किया जाएगा, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, और 30 जून तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र की लिस्ट भी निकल जाएगी। उन्हें कार्यभार ग्रहण कर लेना होगा और जहां से जिसका ट्रांसफ़र होगा वहां से उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया जाएगा। इस कड़ी में आखिरी बड़ी खबर, जिस पर प्रदेश की एक एक जनता की नज़र लगी हुई है, खासकर गाँव में लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत के चुनाव समय पर नहीं हो पाए। 26 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो गया पंचायतों का। सरकार ने और पंचायती राज विभाग ने ये फैसला लिया कि 26 मई के बाद ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया जाए। ये आदेश लागू कर दिया गया। सरकार के इस आदेश के खिलाफ कौशाम्बी के एक सज्जन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की थी, सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी। उस मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट
में पंचायत चुनाव को लेकर प्रधानों को प्रशासक बनाने का सरकार ने जो फैसला लिया था, उसके खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारी बात हुई थी अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी से जो याची के वकील हैं 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि इस मामले पर देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन उनकी पूरी तैयारी है। बहुत संभावना इस बात की जताई जा रही है कि हाई कोर्ट सरकार से इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए कह सकता है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट का इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई न हो जाए, हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की ये पता नहीं चल जाए, तब तक न्यायिक मामलों में कयास बहुत लगाना ठीक नहीं होता है। तो कुल मिला के यूपी में 12 जून की तारीख इस खबर के लिए सबसे ज़्यादा याद की जा रही है, और इस पर नज़र रहेगी कि हाई कोर्ट इस मामले पर अपना क्या फ़ैसला देता है या सुनवाई के दौरान क्या कहता है, सरकार से क्या जवाब मांगता है, अगली डेट कब लगाई जाती है। तो इन सब मामलों पर पूरे गांव-गांव में लोगों की नज़र रहेगी। तो हमारे इस खास एपिसोड में अब के लिए बस इतना ही। हम फिर से आपके लिए दिन भर की क्या सुर्खियां रहने वाली हैं, ऐसा खास एपिसोड लाते रहेंगे।